जब आप सारे पंडालों को देखकर थक गए हों और आपको शांति की ज़रूरत हो तो आप ओसीसी क्लब आइए। ओसीसी क्लब का पंडाल हर बार इस तरीके का होता है जहां आकर आपको शांति की अनुभूति होती है। आप यहां आते हैं तो आपको खूबसूरत आकृति देखने को मिलती है, खूबसूरत कलाकृति देखने को मिलती है। और इस बार जो है ओसीसी क्लब को रंगोली थीम पर बनाया गया है, यानी रंगोली थीम के जरिए माँ का स्वागत किया जा रहा है। जनरली ऐसा होता है कि किसी भी पर्व त्यौहार पर हम किसी का स्वागत करते हैं तो एक खूबसूरत सी रंगोली जो है अपने घर के आसपास बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से इस बंगला स्कूल ओसीसी क्लब में बाहर से ही रंगोली बनाया गया है और अंदर आकर पंडाल को भी रंगोली की ही आकृति दी गई है। अभी फ़िलहाल पंडाल में उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम जितना कोशिश कर सकते हैं आपको दिखा देते हैं। ये जो गोलाकार दिख रहे हैं आपको आकृति, जो मानव आकृति आपको दिख रही है, इन सब में रात जैसे ही होगा, जैसे ही शाम होगी, वैसे ही सभी में लाइट जलेगा और ये पूरा का पूरा पंडाल जो है वो रंगोली थीम पर है। सजाया ही इस तरीके से गया है कि आप जब दूर से इसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि रंगोली से माँ का स्वागत किया जा रहा है। अंदर आते वक्त भी ये बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। हम पंडाल के अंदर जाकर भी आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ प्रतिमाएं किस तरीके की बनाई गई हैं या इस बार क्या अलग है, क्या खास है, वो सब कुछ आपको पंडाल के अंदर जाने पर दिखेगा। लेकिन फ़िलहाल इतना बता दें कि आपको पूरा पंडाल, रांची में जितने पंडाल बने हैं वो देखने के बाद अगर आपको एक लगे कि कुछ बहुत खूबसूरत हमें देखना है, एक शांति वाली जगह पर जाना है, तो ओसीसी क्लब आइए। और ओसीसी क्लब में और भी बहुत सारी फूड स्टॉल्स लगते हैं, झूले लगते हैं। आप इधर देख लीजिए, कई झूले जो हैं लगेंगे, फूड स्टॉल्स लगेंगे, बैठने की व्यवस्था होती है, खाने की व्यवस्था होती है। तो आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं ओसीसी क्लब में और यहाँ आकर आप अच्छा फ़ील कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा यहाँ आने के बाद। और ये पूरा पंडाल जो है बहुत खूबसूरत बनाया गया है, एक एक बारीकी से काम की गई है। फोम से इसका काम किया गया है, फाइबर से काम की गई है, तरह तरह के धागे इस्तेमाल किए गए हैं, तरह तरह की रंगों का इस्तेमाल किया गया है। तो सब कुछ बहुत खूबसूरत है ओसीसी पंडाल में। और जब आप ओसीसी क्लब के अंदर में जब आप एंट्री करेंगे तब आप यहाँ से ये खूबसूरत दृश्य देखना शुरू करेंगे। ये बहुत सुंदर एक एक चीज़ जो है इतनी बारीकी से, इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि बस आपका दिल जो है पूरे पंडाल पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो बहुत ही ध्यान से, बहुत छोटी छोटी आकृतियों से बनाया गया है। चाहे वो जाली हो, चाहे वो फॉर्म हो, चाहे फाइबर हो, इन सभी चीज़ों को मिलाकर इस पंडाल का निर्माण किया गया है। जैसा कि उन्होंने पहले बताया है हमें कि रंगोली की आकृति हमने इस बार दी है, यानी एक रंगोली के ज़रिए हम सभी जानते हैं कि हम सभी स्वागत करते हैं भगवान का, तो यहाँ वही रंगोली थीम पर इसे बनाया गया है। अभी जो इस वक्त आप बड़ा बड़ा गोल देख रहे हैं, गोला आकार में देख रहे हैं, उसके अंदर लाइट है। तो ये रात में जब लाइट इसमें जलनी शुरू होगी, जब बिजली आएगी, उस वक्त बहुत खूबसूरत लगेगा ये। और अद्भुत है ये पंडाल, अद्भुत है। आप यहाँ आकर देखेंगे तब आपको पता चलेगा। फिर आप जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तब आपकी प्रतिमा के दर्शन होगी, माँ के दर्शन होंगे आपके, और रंगोली के साथ माँ का दर्शन किया गया है। देखिए माँ की मूर्ति, देखिए आप, माँ की इतनी सुंदर प्रतिमा है कि बस आपका मन मोह जाएगा ये प्रतिमा देखकर। बहुत खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत किया गया है पूरे पंडाल में काम। पंडाल के अंदर भी आप देखिए, थोड़ा उधर लाल रंग के फूलों से जो है सुंदर आकृति बनाई गई है, सुंदर खूबसूरत कलाकृति की गई है। सभी बाहर से कलाकार आए हुए थे और सबों ने एक एक बारीकियों को आप देखिए, बहुत सुंदर बनाया गया है। अच्छे झूमर लगाए गए हैं, खूबसूरती से इसे डिज़ाइन किया गया है। मूर्तियों की खासियत आपको कई दिख जाएंगी। वस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया गया है, पेंटिंग के ज़रिए से बनाया गया है। जेवर नहीं है पहने हुए, पेंटिंग है उसमें, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे आभूषण माँ ने पहने हुए हैं। तो ये बहुत सुंदर है। फिर आप दोनों तरफ, पंडाल की दोनों तरफ आप देखिए, सुंदर सुंदर रंगोली की आकृति से सजाया गया है पूरे पंडाल को। और ऐसा है कि शुरुआत से ही इसे बहुत खूबसूरत कर दिया गया है। जहाँ से पंडाल की एंट्री हो रही है वहीं से ऐसी आकृति दी गई है कि बस आपको लगेगा कि थोड़ी देर जो है ओसीसी क्लब में रुक कर पंडाल का आनंद लें। सामने जो इस वक्त आपको दीवार की आकृति दिख रही है वो उसमें फोम का इस्तेमाल किया गया है, जो छोटे छोटे आपको लैंप्स की तरह दिख रहे हैं, उसके अंदर भी लाइट जलेगा। और अब आप थोड़ा ऊपर की ओर नज़र दौड़ाइए,
ऊपर जब आप देखेंगे तो एक गोलाकार आकृति में आपको बहुत सुंदर झूमर की तरह दिखेगा, जिसमें झाड़ियों का, पत्तों का इस्तेमाल किया गया है और ये बहुत सुंदर है। इसे आपको देखने के लिए यहाँ आना होगा, तभी आप समझेंगे। और उसी के साथ एक प्लस पॉइंट वाली बात ये है कि आप जब इस झूमर को देखेंगे तो ये झूमर का ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे एक दर्पण लगाया गया है और ये दर्पण जो है उसका रिफ्लेक्शन ले रहा है, यानी वो झूमर नहीं है, एक गोलाकृति में बनाई गई है, गोलाकार आकृति में उसका निर्माण किया गया है झाड़ियों का। उसके ठीक नीचे दर्पण है और दर्पण में जो उसका रिफ्लेक्शन बन रहा है वो इतना खूबसूरत है कि यहाँ कैमरे से शायद आप उसे फील ना कर पाएँ, लेकिन जब आप सामने आएंगे तब आप फील करेंगे। ठीक उसी तरह से जो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि मूर्तियों का रिफ्लेक्शन जो है, यहाँ माँ की मूर्ति है और रिफ्लेक्शन जो है वो दर्पण में होगा। तो लोग जब आएंगे तो आप चारों तरफ से जब खड़े रहेंगे तो आपको दर्पण में ही माँ के दर्शन हो जाएंगे, यहीं आपको माँ दिख जाएंगी। तो ये कुछ नया दिख रहा है पंडाल में। और हर बार बंगला स्कूल है ये ओसीसी क्लब, यहाँ हर बार बहुत अच्छा होता है, खूबसूरत होता है, अद्भुत होता है। आप यहाँ जब आते हैं तो लगता है कि थोड़ी देर हम शांत बैठ जाए, बिल्कुल शांति वातावरण में आप पंडाल का नज़ारा लेते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। इसलिए ओसीसी क्लब का पंडाल देखना आप बिल्कुल ना भूलें, यहाँ ज़रूर आएँ। थोड़ी देर के लिए आपको शांति जो है ओसीसी क्लब में ही मिलती है। चारों तरफ बांग्ला धुनों से इन्हें यहाँ पर बजाया जाता है, अच्छी गीत बजाए जाते हैं। तो ये सब सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, शांति लगेगी और बहुत खूबसूरत अनुभूति होगी आपको। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in